इंग्लिश बोलना चाहते हैं। क्यों? हर जगह ज़रूरत पड़ती है। फिर भी एक जरा सी चीज़, एक लैंग्वेज सीखनी है, बरसों बरस लग जाते हैं, लोगों को इंग्लिश बोलने में कंफर्ट नहीं होता, वो फ्लुएंट नहीं हो पाते। तो क्या चीज़ है इसके पीछे? कोई भी लैंग्वेज सीखने के पीछे क्या साइंस होता है दोस्तों? मैं पंकज जैन आज इस बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों के रास्ते इसकी वजह से रुक रहे हैं। तो जब भी कोई भाषा आप सीखना चाहते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो पहले आपका मन पूछता है क्या ये ज़रूरी है, इसके बगैर चल जाएगा क्या? तो अंदर ही अंदर जब तक मन को ये लग रहा है कि मेरा काम चलता रहेगा, कहीं खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी फिर भी काम चल जाएगा, तब तक आप वो काम नहीं करोगे। एक दिन आपको ये एहसास होता है कि नहीं यार, इसकी वजह से तो बहुत बड़े नुकसान होने लगे हैं, और जिस दिन ऐसा होता है, उस दिन हर आदमी हर चीज़ सीख लेता है। जैसे आपने देखा कि ऑनलाइन पेमेंट कोई अडॉप्ट करने को राज़ी नहीं था, लेकिन कोविड में ऐसे हालात बने कि हर एक आदमी को, ठेले वाले को, सब्जी वाले को, दूध वाले को, सबको पता लग गया कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे देना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहले क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है कि क्या ये काम मुझे करना ही पड़ेगा? जब करना पड़ेगा, ये तय हो जाता है, तब ये आप ढूँढने निकलते हो कि कैसे होगा, कैसे होगा? अब अलग-अलग तरीके, जिस आदमी ने कोई काम नहीं किया ना कभी, जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मैं कहीं छोटे टाउन में था, फिर छोटी किसी सिटी में आया, अपने कॉलेज में लगा हुआ था। तो मैं पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, और बाद में कॉलेज में अचानक से मुझे इंग्लिश मीडियम में स्विच करना पड़ा। तो बड़ी परेशानी आती है। शुरू-शुरू में आपको लगता है, जब मैंने इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू की तो ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिमाग में एक बात थी कि चलो चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, थोड़ा-सा ड्रामा करते हैं, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो ड्रामा करते-करते थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा लगने लगा। शुरू-शुरू में ऐसा होता है कि आपको 50 शब्द समझ में नहीं आते, ऐसा लगता है 50 बार डिक्शनरी उठानी पड़ेगी। फिर आपको शायद 30 बार अगले दिन डिक्शनरी उठानी पड़े। लेकिन 10 दिन बाद ऐसा लगता है कि आपको 10 बार भी डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। हमने सोचा है लैंग्वेज के लिए एक तो क्लासेस में चले जाएँगे। मैं सोचता था एक बार मैं क्लास में चला जाऊँगा, और हर एक क्लास में लिखा होता है कि फर्राटेदार फ्लुएंट इंग्लिश सीखें, 3 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है। तो जब तक मैं नहीं गया, दिमाग में एक ही बात थी कि एक बार टाइम निकालूँगा, 3 महीने का एक कोर्स कर लूँगा और बस काम हो जाएगा। अधिकतर लोग क्लासेस पे ऐसे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि एक दिन क्लास जाएँगे, कार ड्राइविंग की क्लास, और कार चलाना सीख लेंगे। एक दिन हम जाएँगे और कंप्यूटर क्लास में जाएँगे और हम बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएँगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। वहाँ से सिर्फ़ आपको एक किक स्टार्ट मिलता है, और सही रिज़ल्ट सिर्फ़ उन लोगों को मिलते हैं जो ईमानदारी से परसेवरेंस दिखाते हैं। जो ईमानदारी से लगे रहते हैं ना, उन्हीं को रिज़ल्ट्स मिलते हैं। नहीं तो कोई घर से सीखे, मोबाइल से सीखे, या क्लास में जाके सीखे, बात नहीं बनती। तो क्लास में जब मैं पहुँचा, तो पता लगा कि 2-4 दिन तक तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, नया-नया माहौल। उसके बाद फिर वो टेंसेस चलते रहते हैं, 1 महीना, डेढ़ महीना, फिर आपको थोड़ा-सा बोरिंग लगने लगता है। और जब आपको बोरिंग लगने लगता है, तो आप उसको पैसा देने के बाद भी छोड़ देते हैं। या फिर ये कहें कि चलो हमने 3 महीने तक उस कोर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद में आपके कॉलेजेस या स्कूल्स फिर से शुरू हो जाएँगे। आप 3 महीने तक अपना टाइम भी निकाल लोगे, 3 महीने तक आप पैसा भी दे दोगे, लेकिन आपके पास पैसा और टाइम दोनों का लिमिटेशन है। तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप उसको छोड़ दोगे। अब छोड़ दिया अगर आपने, तो वापस ये हो सकता है कि आप 90% या 70% तक जाके वापस 25-30% तक गिर जाओगे। अब इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। लेकिन आप ब्लेम किसको करोगे? खुद को। और इस ब्लेम में मदद कौन करेंगे? जब लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं, तो आस-पास के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यार, क्या कहाँ जा रहे हो आजकल? हम बोले इंग्लिश क्लास जा रहे हो। अच्छा, फिर तो अच्छी खासी बोलने सीख गए होंगे। और फिर आपने कुछ बोला, अपने नियर्स एंड डियर्स एकदम जानी दोस्त टाइप के लोग होते हैं ना, उनके सामने बोलना, ये मदद करने के बजाय शुरू में प्रैक्टिकली अगर बात करूँ, तो उनकी एक टेढ़ी स्माइल आपको नीचे उतार देती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि माहौल चाहिए, ये आपने सुना है, लेकिन वो माहौल कैसे बनेगा? पहले तो बड़ा मुश्किल था, आप टेक्नोलॉजी माहौल बना सकते हैं। क्योंकि कोई इंसान से आप, कई बार आपने ऐसे घरों में कहा होगा, चल रहे भई आज से अपन इंग्लिश में ही बात करें। घर में बात कर ली होगी, वाइफ से कहा होगा, बच्चों से कहा होगा, अब से इंग्लिश में ही बात करेंगे। और
छठे, 7वें, 10वें सेंटेंस पे वो सब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बोले अभी अभी ठीक है, अभी बात कर लेते हैं ऐसे ही और अब आगे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि वो फ्लुएंसी आती नहीं है और आपको आपका काम रुकता है। तो इसलिए दोस्तों हमने वो टेक्निक पहले तो हमने रिसर्च की कि कहाँ पे मामला अटक रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं सीधे भागना शुरू कर देते हैं। भागना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि बस दौड़ने लगेंगे तो पहुंच जाएंगे। दौड़ने लगेंगे इससे नहीं पहुंचेंगे। पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जाना किस दिशा में, कितनी दूर है, कितना टाइम आपके पास है, कितनी एनर्जी आपके पास है। फिर आपको दौड़ना जरूरी नहीं, खड़े रहो। अगर आपको पता लगता है किसी कार से, बस से, ऑटो से, साइकिल से आप जा सकते हैं, जो साधन आप अफोर्ड कर सके बेस्ट पॉसिबल, वो आप लेंगे और फिर आप आगे पहुंचेंगे। तो आप लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं कि पहले पढ़ना आना चाहिए, फिर लिखना आना चाहिए, फिर ग्रामर आनी चाहिए, उसके बाद में अच्छी वोकेब इकट्ठी हो जाएगी, फिर एक दिन अचानक हम बोलना शुरू करेंगे। आपने अपनी भाषा कब बोलना शुरू की? 2 साल की उम्र में? तब आपको पढ़ना आता था? नहीं। लिखना? नहीं। ग्रामर? ये क्या होता है? इसका तो नाम भी नहीं सुना था। माहौल क्या, आपके माँ-बाप सब लोग आपको बैठ के बोलते थे कि बेटा चल बैठ जा, हिंदी सुन, चल मराठी सुन, चल गुजराती सुन, चल कन्नड़ सुन, रशियन, फ्रेंच जो भी हो। आप आस-पास सुनते रहते थे और पता नहीं आपके दिमाग ने सबकॉन्शियसली ये सब चीज़ें एडॉप्ट कर ली। और जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता हो ना, उसमें नहीं अटकते आप। अगर मैं आपसे अभी कहूँ 1 टू 100 या 1 से 100 तक की गिनती सुनाओ, 1 लाख लोगों में वो सुना दोगे आप, क्योंकि इतना रिपीटेशन, इतनी प्रैक्टिस है कि कहीं अटकेंगे नहीं आप। आपको जहाँ सोचना भी पड़े, बोलना भी पड़े, वहाँ पे आप अटकते हैं। तो अब दिक्कत क्या हुई कि मैंने ऐसे-ऐसे इंग्लिश के टीचर्स देखे हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ कि इंग्लिश की ग्रामर के लिए मैंने कमाल के कंसेप्ट बनाए हैं, है ना? वोकेब वगैरह सब चीज़ों के लिए मैंने कमाल के कंसेप्ट बनाए हैं। पर मेरे से कई गुना अच्छी फ्लुएंसी किसी की हो सकती है। जैसे आप एक हरियाणा की लड़की हैं जिनके वीडियो देख रही होंगी, उन्होंने 12 एक्सेंट की प्रैक्टिस कर ली है। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमको है बोलना और हम समझने पे जाके अटक जाते हैं। समझने की बात कर रहे हैं, ग्रामर की बात कर रहे हैं और बोलने को टाल रहे हैं। जबकि मैं ये बात कर रहा हूँ कि बोलना ही पड़ेगा बोलने के लिए और समझने से मदद मिलेगी। ये नहीं कहूँगा बगैर समझे आप कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की इस कोर्स में कि आप समझें पूरा ग्रामर, सारे 12 टेंसेस 5 मिनट में आपको ऐसे नज़र आ जाए कि आप उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आदत बना लें। फिर एक्टिव से पैसिव वॉइस भी आपकी आदत में आ जाए। उसके बाद सारे डब्ल्यू वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स आपकी आदत में आ जाए। सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शुड, हैव, वुड, सब कुछ, हैव टू, ये सारे वर्ब आपके दिमाग में आ जाए। फिर आपको सेंटेंस फ्रेसेस मिले जो प्रैक्टिकली आपको बोलने के लिए होते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, शुरू-शुरू का एक पेज, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की फ्लुएंसी से लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है होमवर्क में? उनको जब जॉब देते हैं ना, तो उनको 2 दिन के लिए होटल में रूम देके छोड़ देते हैं और उनको एक पेज बताते हैं, ये प्रेजेंटेशन है, अब इतनी फ्लुएंसी आप प्रैक्टिस कर। अब इसके आगे और पीछे क्या है, वो डॉक्टर ना आपसे पूछने आ रहा है, ना आपको बताने जाना है, लेकिन इससे जब उनको रिजल्ट मिलने लगता है अपने बिज़नेस में, तो धीरे-धीरे फिर वो सीखना भी शुरू कर देते हैं। बाद में वो एक्सपर्ट हो भी जाते हैं, पहले आपको प्रिटेंड करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, मेरे से होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ में अटके-अटके बरसों गुज़र जाते हैं। मैं बोलता हूँ 40 घंटे के अंदर आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, वो भी पूरी फैमिली एक साथ में, और एक साथ सीखने से बॉन्डिंग बनेगी। आप फ्राइडे इवनिंग से शुरू कीजिए और मंडे की मॉर्निंग को आप फ्लुएंटली इतना बोलेंगे जो पिछले 10 सालों की प्रैक्टिस में आपने नहीं बोला होगा। क्योंकि हर साल हम क्या कर रहे थे, 3 महीने की क्लास में गए, फिर छोड़ दिया, फिर 3 महीने की क्लास में गए, फिर छोड़ दिया, लेकिन हर बार छोड़ने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आई कि नहीं यार, मेरे से नहीं होगा। प्रॉब्लम थी सिस्टम की, आपको लगा प्रॉब्लम आपकी है। आपको लगा कि नहीं इंग्लिश बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, लेकिन जो यूके के लोग हैं, यूएस के लोग हैं जो हिंदी सीखते हैं, उनसे पूछिए कि मुश्किल लैंग्वेज किसको कहते हैं। हिंदी दुनिया की सबसे टिपिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसको सीखना बड़ा मुश्किल काम है, पर उसको तो आप ऐसे सीख बोलने लग जाते हैं। तो ये जो पहला माइंडसेट है, पहला कोर थॉट है, ये आपको रोक रहा है दोस्तों। अगर आप सच में इंग्लिश 40 घंटे में बोलना चाहते हैं, तो 1 रुपीज पर डे की कॉस्ट में पॉसिबल, 1 रुपीज पर डे की कॉस्ट में ये पॉसिबल है। अब इसके लिए मैं कोई गारंटी वारंटी वाली बातें नहीं करता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक इंसान
जो भी कोई काम करना चाहता है, उसके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि अगर ये काम मुझे करना ही है, तो मैं ऐसे 10 तरह के तरीके अपना लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे 10,000 खर्च करके भी इस साल में 6 महीने में इसके पार जाना है, तभी आपका काम होता है। अगर आपके अंदर ये बहानेबाज़ी है कि नहीं अभी ये टीचर अच्छा नहीं है, अभी ये सिस्टम अच्छा नहीं है, अभी मैं सबसे अच्छी चीज़ खोज रहा हूँ, खोजते-खोजते 2 साल, 4 साल तो गुज़र ही चुके हैं। तो एक बार आँखें बंद करके ये देखने की ज़रूरत है। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कोई भी निर्णय लेते वक़्त ये मत पूछो कि क्या मिलेगा? आपको हमेशा पूछना चाहिए जाने में क्या है? तो ₹1 डेली में आप एक ऐसी चीज़ और सिर्फ़ इंग्लिश की बात नहीं दोस्तों, हमने क्या किया, पहला पार्ट है मैजिक ग्रामर का, जिसमें सारे सेंटेंस पैटर्न भी है, अच्छे-अच्छे फ्रेसेस भी हैं। फिर दूसरा पार्ट है एडवांस वोकैब का, जिसमें लिसनिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग चारों चीज़ें सीखते हैं आप। और फिर तीसरा पार्ट है 11 सुपर स्मार्ट कोर्सेज। तो 11 सुपर स्मार्ट कोर्सेज में आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपका कैसे होना चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स एंड प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग। हमने कोशिश क्या की कि आपसे इस तरह की चीजों के बारे में बातें की जाए जो इंटरेस्टिंग हो। हम सिर्फ आपको ये वाली बात करते रहेंगे कि राम स्कूल जा रहा है, श्याम स्कूल से आ रहा है, तो वो इंग्लिश आपके काम में नहीं आएगी असल में, और वो आपको दिलचस्प भी नहीं लगेगी। पहले शुरू में स्पीड इंग्लिश का पर्पस क्या है कि शुरू से ही रिजल्ट दिखने लग जाए तो काम बन जाता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि 40 घंटों में अगर आप लगातार अपने दिमाग को एक मैसेज देंगे तो 40 2 दिनों के बाद, है ना, 48 घंटों के बाद आपको ये नजर आएगा कि अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर वो रुकने वाली नहीं है, कभी भी रुकने वाली नहीं है। तो अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो इस कमजोरी को दूर करने की एक ईमानदार कोशिश कर लीजिए, मजा आएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी तरह के कई फ्री वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिलते रहेंगे। हम एक क्लब बनाने वाले हैं अपने लर्नर्स का, जिनको रोज अच्छे अच्छे पैटर्न्स और साथ में अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को ऊपर उठाने के लिए कमाल की चीजें मिलती रहेगी।